हुकूमत का नवाज शरीफ को हर सूरत वतन वापस लाने का उसूली फैसला। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागे हैं। वापस लाने के लिए कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएं। बरतानवी हुकूमत की मदद से नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। लीगी सदर को अदालतों के सामने पेश होना होगा। करप्शन पर किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। काबीना इजलास में वफाकी वज़रा का कहना था लीगी रहनुमा गलती तस्लीम करने के बजाय इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। नून लीग के क्रिमिनल लोगों को क्रिमिनल्स की तरह ही डील किया जाए। फैसल वाबदा ने कहा मुताल्लिका वज़रा को आईनी और कानूनी मामलात अवाम के सामने रखने चाहिए। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर फौज से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। पार्टी रहनुमा मुसल्लह अफवाज या एजेंसियों के अफसरान से न मिलें। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मरासला जारी कर दिया। नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बयानिया पार्टी पर भी लागू कर दिया। मुल्क से बाहर जाकर आईनी बालादस्ती याद आ गई। मरासले में कहा गया कि अच्छे मकसद के लिए मुलाकातों को भी गलत मायने पहनाए जाते हैं। मुल्की मुफाद में कोई भी मुलाकात पार्टी कायद की इजाजत से ही होगी। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती है। हुक्मनामा आया है, नवाज शरीफ ने अपने गुलामों को दिया है। सियासी कारकुनान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त नून लीग के अंदर जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। नून लीग का हुक्मनामा नवाज शरीफ ने अपने गुलामों को दिया। अदालत से मफरूर नाअहल नवाज शरीफ कैसे हुक्म दे सकता है? वफाकी वजीर मुराद सईद का सवाल। कहा कल नवाज शरीफ की साहबजादी ने अदलिया एजेंसीज को भी निशाना बनाया। नून लीग के सियासी कारकुनान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका। शेख रशीद ने कहा ये अपनी ही बैटरियों में पत्थर डाल रहे हैं। सेनेट इलेक्शन रोकने के लिए माहौल बना रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग खत्म हो चुकी, शीन लीग जेल चली गई, मीम लीग रह गई। 8 MPs नवाज शरीफ के बयानी के खिलाफ बयान दे चुके। काबीना के इजलास के बाद एक इजलास हुआ और उसमें ये फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को हर कीमत पे वापस लाया जाएगा और उसके लिए पहला कदम ये है कि एक्सट्रेडिशन उनकी वापसी के लिए एक कानूनी रास्ता है वो इख्तियार किया जाएगा। नवाज शरीफ को किस तरह बरतानिया से वापस लाया जाएगा? काबीना इजलास के बाद खुसूसी कमेटी में अहम फैसला। वजीर आजम के मुशीर बाबर अवान कहते हैं जल्द कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। लंदन में बैठे नवाज शरीफ पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां चला रहे हैं। बाकायदा फाइनेंसिंग का सबूत 3 अरब की अदायगी की सूरत में मिला है। इलाज के लिए गए लेकिन अस्पताल दाखिल हुए न डिस्प्रीन तक ली। नवाज शरीफ को बाकी कैद काटने के एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ का नैब को कुछ भी बताने से इनकार। कहते हैं जो बताना था बता चुका, अब कुछ नहीं बताऊंगा। नैब न्याजी गठजोड़ में इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फॉरेन ऑफिस सलमान शहबाज हारून यूसुफ पर रिपोर्ट पेश न कर सका। शहबाज शरीफ की बेटी जवेदिया की मुस्तकिल हाजिरी, माफी की दरखास्त मंजूर। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर लीगी रहनुमाओं की नैब और हुकूमत पर गोलाबारी। राना सिन्हा कहते हैं शहबाज शरीफ ने अदालत में अपना केस खुद लड़कर पैगाम दिया। नैब न्याजी गठजोड़ के आगे झुकना नहीं। मरियम औरंगजेब कहती है APC फैसलों को मफलूज करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया। अजमा बुखारी बोली शहबाज शरीफ को शीन ना बनाने की सजा मिली। शहबाज गिल ने जवाब दिया फैसला पढ़ें तो साफ लिखा है। इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले मुल्क और कौम के खैर खा नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब का आज़म। उस्मान बुज़दार ने कहा मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। परवेज इलाही का कहना था अपोजिशन इदारों को मुतनाज़ा बनाकर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब से लीगी MPs की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। COVID-19 pandemic inflicting unparalleled human suffering. I call for a global initiative on debt relief. Rich countries should support the creation of at least $500 billion.
कोरोना वबा से दुनिया अब भी महफूज नहीं, मौशी तौर पर नुकसान पहुंचा। अमीर ममालिक गरीब मुल्कों के लिए $500 अरब का खुसूसी फंड कायम करें। G20 ममालिक कर्जों की वापसी में कम अज कम 1 साल नरमी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वबा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। इमरान खान ने कहा, हमने मुश्किल मौशी हालात के बावजूद अवाम के लिए 8 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। उम्मीद है कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार हो जाएगी। वज़ीर आज़म से अफगान कौमी मुफाहमत काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, दौरा पाक अफगान ताल्लुकात में एक नया बाब खोलने में माविन होगा। अफगान तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं, सियासी हल ही वाहिद रास्ता है। खुशी है आलमी बरादरी ने मेरा मौक़िफ़ तस्लीम किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ बहुत अहम है। अफगानिस्तान में अमन अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। वज़ीर ख़ारजा का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा, अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम है। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी जारी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक ने जवां मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। भारतीय फोर्सेस ने बिरो टांडर सेक्टर्स में शहरी आबादी को निशाना बनाया। 15 साल का बच्चा शहीद और 4 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान हुआ, पोस्टें तबाह हो गई। सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। $30 अरब का कर्जा लिया, किस्तें और दिवालियापन से बचने के लिए हुकूमत को मजीद कर्जे लेने पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ब्रीफिंग। माजी में $5.5 अरब की शरह से कर्जे वापस किए जाते थे, अब $10 अरब के हिसाब से कर्ज वापस किया जा रहा है। इजलास में साबिक चेयरमैन पेमरा अब्सार आलम से अदालती हुक्म पर तनख्वाहें वापस लेने पर गुफ्तगू। वफाकी वुज़रा ने कहा, गैर कानूनी तौर पर वसूल की गई भारी रकम वापस ली जाए। तलाल चौधरी आयशा रजब के बुलाने पर गए। तलाल का तंजीम साजी का मौक़िफ़ गलत, दोनों का ज़ाती मामला है। नून लीग की इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट राना सनाउल्लाह को दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक तलाल का आयशा के भाई से भी झगड़ा हुआ। कमेटी के सरबरा अकरम अंसारी का कहना है, फरीक़ैन कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो ये इनका ज़ाती मामला है, दोनों की ज़ात। गुजरपुरा गैंग रेप के सराय के मुताबिक मुतासरा खातून पुलिस को टेलीफोन पर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराने पर राजी हो गई। पुलिस अदालत से इन कैमरा ट्रायल की दरखास्त करेगी। दौरान ट्रायल मुतासरा खातून का फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला। वारदात का मरकजी मुलजिम आबिद अली ताहाल मफरूर। टीवी के मारूफ अदाकार मिर्जा शाही इंतकाल कर गए। मिर्जा शाही कई रोज से सिविल अस्पताल में जेर इलाज थे। मिर्जा शाही का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और वो वेंटिलेटर पर थे। गैस की कमी की वजह एक पाइपलाइन है और वो पाइपलाइन ना बनने की वजह एक परमिशन है जो देनी है वो हुकूमत सिंध ने देनी है। गैस बहरान पर कराची में PTI और पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। PTI अरकान असम्बली याददाश्त जमा कराने वज़ीर आला हाउस पहुंचे। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने गैस पाइपलाइन की तामीर की इजाज़त नहीं दी, जिससे कराची 250 मेगावाट बिजली से महरूम है। पीपल्स पार्टी का सुई सदन के हेड ऑफिस के सामने धरना। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2011 का सेमीफाइनल क्यों हारा? शाहिद आफरीदी ने मिसबाह उल हक को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, मिसबाह ने सुस्त बैटिंग की, यही उनका अंदाज है, हमने मौका गवा दिया। मिसबाह ने सेमीफाइनल में 76 गेंदों पर 56 रन बनाए थे। पाकिस्तान मैच 29 रन से हारा था। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख कल है। उम्मीदवारों की फहरिस्त 1 अक्टूबर को शाया की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 7 अक्टूबर को होगी। मुतफिका फैसला ये हुआ, जितने भी पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल हैं वो कल 30 सितंबर से खोल दिए जाए।
کل سے ملک بھر میں پرائمری کلاسز کے آغاز کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں فیصلہ بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا تعلیمی اداروں میں SOPs پر عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار۔ سیبرا پاک بحریہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے نیول چیف کا استقبال کیا۔ فضائیہ کے چاقو چوبند دستے کا نیول چیف کو گارڈ آف آنر۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ دونوں سربراہان نے خطے کی دفاعی صورتحال اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم رپورٹ کرنے پر مودی سرکار آگ بگولا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے ملک میں بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے، ادارہ غیر فعال، عملہ فارغ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل 2 سال سے ریاستی انتقامی کارروائیوں کی زد میں ہے۔ دفاتر پر چھاپے اور ڈونرز کو بھیجا ٹیکس نوٹس کا اجرا معمول ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا کہنا ہے دلی فسادات کی رپورٹنگ پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ آذربائیجان اور ارمینیا میں جنگ بندی نہ ہو سکی۔ نگورنو نوکراباخ پر قبضے کے لیے جھڑپوں میں شدت، ارمینیا کے فوجیوں سمیت 84 افراد ہلاک۔ آذربائیجان کے 7 شہری جان سے گئے۔ معاملے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ کراچی میں پیٹرول پمپس پر شہریوں کو جعلی کرنسی نوٹ تھمانے کا انکشاف۔ جعلی کرنسی پھیلانے والا گروہ گرفتار۔ ملزم نے بتایا پیٹرول پمپس پر 5000 روپے کا بقایا جعلی کرنسی میں ادا کیا جاتا تھا۔ گلوکار علی ظفر کے خلاف می ٹو کی جھوٹی مہم کا پول کھل گیا۔ علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر ہتک آمیز مہم چلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ 9 ملزمان کے خلاف FIR درج۔ ملزمان میں گلوکارہ میشا شفیع، لینا غنی، حسیم الزمان، عفت عمر شامل۔ ہمنا رضا، ماہم، علی گلپیر، فریحہ ایوب اور فیضان رضا پر بھی پرچہ کٹ گیا۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے 2 سالہ تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کیا۔ پاکستان کے دورہ نیوزی لینڈ کے شیڈول کا اعلان۔ 2 ٹیسٹ اور T20 کھیلے جائیں گے۔ پہلا T20 18 دسمبر کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ عطا اللہ بلوچ کا شاندار کارنامہ، بغیر ہینڈل اور بغیر بریک کے سائیکل پر پورے پاکستان کا چکر لگا لیا۔ 1 ماہ 10 دن میں 3476 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,081 روپے 9 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 10 روپے 08 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔